हेलो जी, राधे राधे सभी को। वेलकम बैक टू माय चैनल। और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग अपना इतना कीमती वक्त आप मेरे लिए निकालते हो मेरा व्लॉग देखने के लिए, तो मैं आपको बहुत दिल से धन्यवाद देती हूँ। और ये जो मेरा वीडियो है ना, ये थोड़े दिन पुराना है। मैं इसको शूट तो मैंने कर लिया था, पर मैं इसको अपलोड नहीं कर पाई थी। तो ये मैंने लहसुन छील लिए हैं, आधा किलो मैंने लहसुन लिए हैं ये छील के, और 2 दिन इसको मैंने कमरे में ही मतलब हवा में ही सुखा लिया था। और इस अचार की स्पेशल बात ये है कि ये इंस्टेंट बनाओ और इंस्टेंट खा लो। तो इसके लिए मैंने 1 कटोरी सरसों का तेल लिया है और उसके अंदर ये सारे लहसुन अच्छी तरीके से मैंने मतलब भून लिए हैं। मतलब ख़राब होने का इनका कोई चांस ही नहीं है अगर हम इस तरीके से लहसुन का अचार डालते हैं। और साथ में मैंने ली है सौंफ, पीली वाली सरसों, काली वाली सरसों, और थोड़ी सी कलौंजी ली है, थोड़ी सी हल्दी ली है, देगी मिर्च डाल रही हूँ इसके अंदर, और दूसरी वाली मिर्च डाल रही हूँ। और खूब सारा मैंने इसके अंदर अमचूर डाला है, थोड़ा सा काला नमक, थोड़ा सा सफ़ेद नमक। और मैंने इसको अच्छी तरीके से एक मसाला सा बना लिया है और अच्छे से इसके अंदर ये लिपट भी गया है। हल्का सा इसको मैंने ढक के रखा है और उसके बाद मैंने बस आधी चम्मच जितना इसके अंदर गुड़ डाला है और बस इसको ढक के रख दूंगी। और जैसे ही ठंडा हो जाएगा इसके अंदर मैं डाल दूंगी सिरका। सिरके से जो है अचार ख़राब नहीं होता और एक बहुत अच्छा सा टेस्ट आता है। और जैसे ही हम इसका डब्बा खोलते हैं अचार का, बहुत अच्छी सी महक भी आती है। और अभी तो ये देखो थोड़ा हल्का सा गर्म है ना, तो उसमें भाप बन रही है इसके शीशी के अंदर। तो अभी तो इसका ढक्कन मैं खोल के ही रखूँगी और जब मर्जी चाहो इसको खा लो, चाहे अभी खा लो या थोड़ा सा रुक के खा लो, कोई ख़राब नहीं होने वाला ये अचार। और मेड मेरी बर्तन वर्तन सब करके चली गई थी। ये देखो कढ़ाई वो धो के गई है, अपनी तरफ से तो वो अच्छी धो के गई थी, लेकिन मुझे थोड़ा सा लगाने में देर हो गई थी। तो जैसे ही लोहे के बर्तन को हवा लगती है वैसे ही उसके अंदर जंग आ जाता है। तो इसको साफ़ करना तो बहुत ज़रूरी है, क्योंकि ऐसी गंदी कढ़ाई तो मैं रख नहीं सकती। तो मैंने फिर उसमें 2-3 ड्रॉप इसके अंदर मैंने लिक्विड डाले हैं और दिए से इसको मैंने घिस दिया है और घिसने से ये एकदम से साफ़ हो गई है। तो अब इसे रखने से पहले ना एक बार अच्छी तरीके से सुखा लूँगी और एक दो बूंद इसके अंदर मैं ऑयल डाल के और फिर इसको पूरा जैसे इसकी मसाज करके फिर रख दूंगी। तो अब इसके अंदर जो है जंग नहीं आएगा। और अभी भी देखो टिश्यू पेपर से मैं पोंछ रही हूँ ना, तो पोंछते पोंछते में भी रस्ट थोड़ा उतर रहा है इसका, जो जंग है इसके अंदर लगा हुआ। पर चलो जब मैं इसमें बनाऊंगी खाना तो दोबारा से फिर एक बार इसको धो लूँगी। तो देखो लोहे के बर्तन में खाना बनाने का बेनिफिट तो है, लेकिन इसकी थोड़ी सी केयर भी करनी पड़ती है। तो इसी तरीके से है। बस मैंने अब ये सारे बर्तन लगाने शुरू कर दिए हैं। बर्तन जो जहाँ का है वहाँ पहुँचा रही हूँ इनको, और उसके बाद फिर थोड़ा सा और अपना काम देखूंगी। और अब तो मेरे को ऐसी आदत हो चुकी है ना कि जब तक मेरी रसोई साफ़ नहीं होती ना, मुझको चैन ही नहीं पड़ता। एक टाइम ऐसा था, मतलब जब उम्र कम थी ना, तब इतना नहीं रहता था कि भाई किचन क्लीन करनी है या हर चीज़ जगह पे रखनी है। लेकिन अब करते करते इतनी ऐसी आदत हो गई है ना कि हर चीज़ जगह पे चाहिए ही चाहिए, जहाँ से उठाई है उसको वहाँ रखना ही है। हालांकि इस चक्कर में ना कई बारी मतलब अपने दिमाग में भी उलझन सी बनी रहती है, लेकिन मुझे लगता है शायद एज के अकॉर्डिंग ही ये सब चीज़ें हमारे साथ होती हैं। जैसे हाथों में भी ना ज़रा सा भी कुछ लग जाता है ना, तो ऐसे होता है भाई फटाफट से हाथ को धो लो। हल्का सा भी जैसे कुछ भी लगेगा ना, फट से हाथ धोऊंगी। पता नहीं, ये पहले मैं देखती थी लेडीज़ को कि वो उनको हो जाता है कुछ ऐसा, लेकिन अब ये अपने साथ भी होने लगा है। तो खाना वाना तो सारा मैंने पैक करके दे दिया था हस्बैंड को, जो भी था। और बाकी अब मैं खाऊंगी खाना अपना, मेरा खाना बना हुआ है और फुलके ही सेकने होते हैं मेरे को अपने लिए दोपहर में। आज मुझे दही भी जमाना है, दही ख़त्म हो चुका है, तो ये मैंने धो के रखा हुआ था और इसको मैंने सुखा भी लिया था। और ये जो मिट्टी का बर्तन है ना, इसको अगर अच्छी तरीके से धो के सुखाओ नहीं ना, तो इसके अंदर थोड़ा सा फंगस जैसा कुछ हो जाता है। तो इसको सुखा के फिर ही दोबारा से यूज़ करना चाहिए। और आज मैंने बनाई थी आलू गोभी की सब्ज़ी और घिया चने की दाल। और ये बंद गोभी मैंने निकाली थी, पता नहीं क्यों मैं भूल गई। फिर उसके बाद फिर मैंने सोचा अभी इसका काम नहीं है, इसे वापस से रख के आती हूँ। और साथ साथ धनिया आया हुआ है, तो इसको भी साफ़ करके पीसूँगी। धनिया मैं हमेशा जितना ज़रूरत होती है उतना ही लेती हूँ और उसको
पीस के बस उतना ही रखती हूँ जितना मेरी मसालदानी में आ जाता है। तो कितना भी साफ़ क्यों ना हो, थोड़ा बहुत कुछ तो निकल ही आता है इन चीज़ों में। तो एक बार इसको रख के आती हूँ, क्योंकि खाना खाने के बाद मैं ये सब काम करूँगी। क्योंकि मैं एक अपना रूटीन बना के रखती हूँ कि अब मुझे क्या क्या काम करने हैं, खाना खाने के बाद क्या करना है और उसके बाद क्या करना है। पहले से थोड़ा सा मैनेज करके चलो ना, तो फिर सारे काम हो जाते हैं आराम से। और इमीडिएट अगर हम काम निकालते हैं ना, तो कई बार फिर मन नहीं होता तो मन से काम भी नहीं होता। फुलके मेरे बन गए हैं और मैं अभी चकला बेलन धोऊंगी नहीं, क्योंकि मैं दिन में एक ही बार धोती हूँ चकला और बेलन। तो अभी मैंने इसको ऐसे ही पोंछ के रख दिया है। और मेरी आदत है, मैं इस तरीके से सारे डिब्बे पोंछ के रखती हूँ। चाहे घीदानी हो, मैं वो भी पोंछ के रखती हूँ, क्योंकि उन पे कुछ कुछ लग जाता है ना चिप सा, तो वो मुझे बड़ा बुरा लगता है। अभी मैंने आपको बताया ना, मेरे हाथों पे कोई चीज़ लग जाती है तो मुझे वो बहुत बुरी लगती है। और ज़रा सा मैंने पीछे मुड़ के देखा तो दूध बिल्कुल निकलने वाला था, जो मैंने दही जमाने के लिए चढ़ाया हुआ था। वो तो देख लिया तो बच गया निकलने से। और ये थोड़ा थोड़ा सा प्रसाद है, तो ये मैं प्रसाद अपने चीनी के डब्बे में ही डाल देती हूँ, तो चाय वाय में बरता जाता है। फुलके भी मेरे सिक गए हैं और अब अपनी थाली लगाती हूँ। और अब मैंने गैस पर फुलके सेकने बंद कर दिए हैं, कपड़े से ही सेकती हूँ। तो ये 2 फुलके हैं, आलू गोभी की सब्जी है और साथ में घिया चने की दाल है। और ये जो मैंने अचार डाला था ना, वैसे तो मैं पहले भी निकाल चुकी हूँ इसमें से अचार, लेकिन मैंने अभी तक दिखाया नहीं था कि ये बना कैसा है। तो थोड़ा सा मैंने अचार निकाला है। जैसे ही मैंने ये डब्बा खोला है ना, जार, तो बहुत अच्छी सी खुशबू आई है इसमें से। अचार तो वैसे तो मैंने अभी खाया नहीं है, मैं आपको बताऊँ, मैंने औरों को ज़रूर दिया है, पर अब मैं खा के देख रही हूँ कि ये अचार बना कैसा है। तो मैंने जो पहला कौरा लगाया है ना, उसमें मैंने ना दाल सब्जी कुछ भी नहीं लगाई, सिर्फ अचार ही लगाया है कि देखें सही इसका कैसा टेस्ट है। तो मैंने खाया है ना, तो मतलब टेस्ट अच्छा है। हल्का सा खट्टा मुझे कम लग रहा है और ठीक है मेरे हिसाब से, तो अच्छा बना है अचार ये। तो आप लोग भी इस तरीके से ट्राई कर सकते हो, इंस्टेंट लहसुन का अचार। और अपना पेट पूजा ख़त्म होते ही अपना दूसरे काम पे चलते हैं, यानी कि जो निकाल के रखा हुआ है मैंने धनिया। तो धनिया साफ़ कर रही हूँ और साफ़ हो गया है, तो इसको लगे हाथ अभी पीस भी लूँगी। जार लिया है मैंने, देखो अच्छे से साफ़ हो गया ना ये। और मैंने छोटे वाला जार लिया है और उसको एक बार टिश्यू पेपर से पोंछ रही हूँ, क्योंकि डेली बेसिस पे मैं इसमें कभी टमाटर पीसती हूँ, कभी चटनी बनाती हूँ, तो ये हल्का सा गीला हो जाता है। टिश्यू पेपर से साफ़ करने से फिर ये नीचे से ना एक तो बिल्कुल साफ़ भी हो जाएगा और गीला भी नहीं रहेगा। तो ये मैंने अपना धनिया पीस लिया है और मेरी मसालदानी अब जो है वो काफ़ी बड़े हैं, इसके जो कंटेनर हैं, तो ये पूरा भर जाता है जब मैं ये एक बार का धनिया पीसती हूँ। और दूध भी ठंडा हो चुका है, तो इसको भी दही जमाने के लिए थोड़ा सा अलट पलट कर रही हूँ। हल्का सा मुझे गर्म लग रहा है आज ये दूध, तो इसको थोड़ा सा अलट पलट कर लेती हूँ, तो थोड़ा सा इसका टेम्परेचर डाउन हो जाएगा और फिर मैं इसको मतलब जमा दूँगी। और जब भी दही जमाओ ना, इसको 5 से 6 बार ज़रूर फेंटना चाहिए, तभी दही अच्छा जमता है। और इस तरीके से मैंने किया है अलट पलट इसको, और उस बर्तन में मिट्टी वाले में मैंने इसको जमा के और साइड में रख दिया है। और अच्छा दही जम जाता है मेरा। ये 1 किलो दही 4-5 दिन चल जाता है आराम से। और दही जमाने के बाद मैंने थोड़ा सा अपना किचन साफ़ किया था रात का खाना वाना बनाने के बाद। जिसके बाद मैंने फिर कुछ भी शूट नहीं किया था। और इस वीडियो को मैं यहीं एंड करूँगी। मिलूँगी आपसे फिर किसी और दिन। राधे राधे सभी को।